नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज यज्ञोपवीत संस्कार के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा और यह संप्रेषित करना चाहूँगा यज्ञोपवीत क्या होता है और यज्ञोपवीत क्यों होता है, यज्ञोपवीत के अर्थ क्या हैं, इसको धारण करने के बाद क्या नियम पालन होते हैं और इसका क्या लाभ होता है। पहले तो देखिए, नियमतः सनातन वैदिक धर्म जो है हमारा हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, इसमें वास्तविक रूप से 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार मतलब 16 पड़ाव जीवन के, जहाँ पे मनुष्य का वैल्यू एडिशन होता है, यानी उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, उसमें क्वालिटी एडिशन किए जाते हैं। यह 16 संस्कार मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, उसकी चेतना को विकसित करते हैं, उसकी जड़ता को दूर करके उसे चेतनमय की तरफ ले जाते हैं, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आप मतलब सोई हुई शक्तियों को विराट बना के संसार हेतु, देश हेतु, धर्म हेतु या परिवार समाज की उन्नति हेतु उसको लगा देते हैं, काम करने में प्रस्तुत कर देते हैं। अब आजकल तो सब टूट फूट हो गया, पूरा विध्वंस हो गया, संस्कार तो रहा नहीं। जो थोड़ा बहुत लोग करते भी हैं वो इसका अर्थ जान के नहीं करते, वो बस ट्रेडिशनली करते हैं, पारंपरिक रूप से ऐसा होता आया है इसलिए हम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे संस्कार क्यों जरूरी है और कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण है। आप ये मान लें कि एक बच्चा जब इस धरती पे आता है और वो अगर खराब निकल गया, पूरा एक देश को नाश कर सकता है, पूरी दुनिया में बर्बादी ला सकता है, विनाश ला सकता है। और एक बच्चा यदि अच्छा निकल गया, राम बन के, कृष्ण बन के, कोई महापुरुष, ऋषि, पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कनाद इत्यादि बन के सारे संसार में धर्म, मर्यादा, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, शिक्षा की गंगा बहा सकता है। एक व्यक्ति से पूरा देश और पूरे जगत का हित जुड़ा होता है और एक व्यक्ति के खराब होने से पूरे जगत का अहित हो सकता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला तो गर्भाधान संस्कार होता है। यह नियम है कि संतान गर्भ में आने से पहले कुछ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थनाएं, कुछ अनुष्ठान की जाती है, उसका कुछ विधि विधान, क्योंकि संसार में आ रहा है मनुष्य, उस मनुष्य को लाया जा रहा है, किसी पशु पक्षी को नहीं लाया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मनुष्य का बहुत वैल्यू होता है और मनुष्य में असीम संभावनाएं होती है। उन संभावनाओं के कारण ही मनुष्य की कीमत है। अगर मनुष्य में संभावनाएं ना हो तो कोई भी उसका कोई मूल्य ना हो। उन संभावनाओं, पॉसिबिलिटी के कारण ही मनुष्य मूल्यवान है। तो गर्भाधान संस्कार होते हैं। गर्भ धारण करने से पहले स्त्री पुरुष दोनों को अनुष्ठान करवाए जाते हैं। तिथि विशेष के हिसाब से गर्भाधान होता है। फिर दूसरा है पुंसवन संस्कार, जो बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसके 3 महीने पूरे होने पे भगवान से प्रार्थनाएं की जाती, कुछ मंत्र के द्वारा गर्भ के प्राण ऊर्जा आने से के आसपास 3 महीने बाद उसमें प्राण शक्ति का उदय होता है, प्राण आता है, श्वास चलने लगता है। तो उस समय एक छोटा सा हवन अनुष्ठान, पूजा पाठ होता है। फिर जो है तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। यह संस्कार जो है वास्तव में चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है गर्भ की उन्नति के लिए। सीमांतोन्नयन भी एक प्रकार का पूजा प्रार्थना है और जिस स्त्री को गर्भ है उसको कुछ ज्ञान दिया जाता है, वेदों का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान, भगवान के लीला कथाओं का ज्ञान, ताकि उसकी बुद्धि सतोगुणी रहे, कोई तनाव, खिंचाव, परेशानी ना हो और मानसिक किसी प्रकार से अशांति ना हो, ताकि आने वाले बच्चे पे उसका इफेक्ट हो, अच्छा इफेक्ट हो। बच्चा धर्मपरायण आए, बच्चा राष्ट्रभक्त आए, मातृ पितृभक्त आए, देश समाज के हित करने वाला हो। चौथा है जातकर्म संस्कार। यह शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। ये जातकर्म संस्कार तो जैसे बच्चा जन्म लेता है उसका नाल काटा जाता है और नाल काटे जाने के बाद उसके मुंह को साफ करके सोने के कलम से, ऐसा सोने का पेन होता है गोल्ड, और उसको शहद में डुबो के उसके जीभ पे ओम लिखा जाता है, ओम। और भी चीज़ें होती है। आजकल तो पूरा विनाश हो रहा है,
जब बच्चा जन्म लेता है भूल से भी उस कमरे में प्रकाश नहीं करनी चाहिए, अंधेरा, क्योंकि 9 महीने वो अंधेरे में रह के इकट्ठे आकाश प्रकाश देखेगा तो आंखें उसकी खराब हो जाएगी, उसका मस्तिष्क में विद्रूपता आ सकती है। थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद ही थोड़ी थोड़ी लाइट में लाई जाती है, तो प्रकाश नहीं करना। और भूल से भी एक शब्द नहीं बोला जाता है। जिस समय बच्चा संसार में आता है एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई बहुत ही धार्मिक और पवित्र, जिनके मन निर्मल हो, जो ईश्वर भक्ति में रहते हो, वह ऐसा व्यक्ति जो संतत्व, जिसके अंदर संत का गुण हो, वह कान में जाके उसको ओम की ध्वनि करे, ओम ओम, या भगवान का नाम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, सीता हरि सी, या लक्ष्मी, कुछ ऐसा नाम उसके कान में दे। पहला शब्द उसके कान में कैंची, चाकू, चम्मच, छुरी, प्लेट, ट्रे, ये नहीं पढ़ना चाहिए। अस्पताल में बच्चे जन्म होते हैं, कांटा ला, छुरी ला, चम्मच ला, चाकू ला, ब्लेड ला, सुई ला, निडिल ला। अब पहला शब्द उस बच्चे ने सुना है कांटा, चाकू, तो जिंदगी भर चाकू चलाता रहेगा। ये सब आजकल फॉलो नहीं कर रहे, लोगों को समझ नहीं इस बात की, और विनाश कर रहे हैं अपने जीवन का और संसार का। नियम तय तो इन अस्पतालों में बच्चा जब हो तो वहाँ पे एक डेकोरम फॉलो करना चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा हो, धर्मात्मा हो, जो सब बच्चों के कान में ओम की ध्वनि करे। उसके जीवा पे सोने के एक उससे ओम शहद, सोने के कलम से या सोने के डंठल से शहद में टच करके ओम लिखे उसके जीभ पे। अब नहीं हो रहा है, ना जानकारी है आप लोगों को, तो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है देश धर्म को, तो आप देख ही रहे। बच्चा आता है 8-8 साल का बच्चा, जब माँ बाप को कूट रहा है उठा के, बात सुनता नहीं, मोबाइल टीवी में गलत आचरण में लग जाता है। अब देखिए अगला जो संस्कार है वो नामकरण, मैं शॉर्ट में ले चलता हूँ। यज्ञोपवीत, इसके बाद में बताऊंगा, इसमें बड़े गूढ़ मीनिंग है। यज्ञोपवीत, जनेऊ क्यों धारण किया जाता है। तो इसके बाद नामकरण संस्कार है। जब बच्चे का जन्म होता है 11 दिन बाद उसका नाम रखा जाता है। वो विद्वान, कोई जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उनसे दिखा के वो नामकरण करते हैं, किस ग्रह नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है और किस अंक पे उसका मूलांक क्या है और किस हिसाब से किस अक्षर पे उसका नाम रखा गया। सॉरी। तो नामकरण संस्कार के बाद जो आता है वह है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है कि जब बच्चों को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है, उस समय भगवान से पूजा प्रार्थना करके बच्चे को निष्क्रमण कर दिया जाता है। मतलब उसको एक सुरक्षा चक्र दिया जाता है कि किसी प्रकार की आसुरी बुद्धि का इसके ऊपर प्रभाव न पड़े, निष्क्रमण कहते हैं। अगला जो है अन्नप्राशन संस्कार, ये 6 महीने में होता है। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है उसको अन्न का एक थोड़ा सा दाना, एक अनुष्ठान पूजा करके भगवान से प्रार्थना करके पहली बार उसको अन्न दिया जाए। इसका मतलब 6 महीने से पहले तक उसको माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, किसी प्रकार का अन्न नहीं। आजकल एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जो ईसाई लोग होते हैं या कोई देश धर्म के विरुद्ध जो ये जिहादी लोग होते हैं, वो आपके बच्चे उठा लेंगे, हिंदू बच्चे उठा लेते हैं और अपने घर में जाके मीट अंडे का जो सूप है उसको चटा देते हैं, ताकि उसको जन्म से ही मीट, मुर्गे और अंडे का, पशु पक्षी खाने का गलत संस्कार पड़ जाए। ये संस्कार है, वैल्यू एडिशन को समझिए। 6 महीने तक किसी दूसरे गोद में नहीं देना चाहिए बच्चों को, सिर्फ माँ का दूध पिए, किसी अपने घर के अलावा किसी पराई गोद में देना भी नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकरण संस्कार, 8वां संस्कार है। चूड़ाकरण क्या होता है? इसका मुंडन होता है, गर्भ का बाल उतार दिया जाता है। जो बच्चा जन्म से लेके बाल, वही बाल उसके माथे में, पहली बार जब उसके बाल हटाए जाते हैं तो एक अच्छा खासा अनुष्ठान किया जाता है, पूजा प्रार्थना, मंगल गीत गाए जाते हैं स्त्रियों के द्वारा, और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि अब इसको जो नए बाल आए, संसारी बाल, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता तो भगवान की तरफ देखता रहता है, प्रभु मुझे इस कठिन समय से कैसे भी निकालो, मैं जाके एक ही काम करूंगा कि आपका भजन करके आपको ही पाऊंगा। लेकिन जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है वो बोलता है कहाँ 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 मैं कहाँ आ गया, और फिर भूल जाता है। वो उसका जो वो पारलौकिक जो ज्ञान था, जो भगवान ईश्वरीय ज्ञान था, वो भूल जाता है, फिर संसार में उलझ जाता है। यही रोटी पानी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार के चक्कर में जीवन नष्ट करता है। तो इसको कहते हैं चूड़ाकर्म, यानी शुभ मुंडन संस्कार बोला जाता है।
चूड़ा करने के बाद कर्णवेद संस्कार यह तब किया जाता है जब बच्चे के कान छिलाए जाते हैं। कान छेद के, ये एक एक्यूप्रेशर की विधियाँ बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए कर्णवेद कर देते हैं। आजकल तो बहुत कम करते हैं, पहाड़ी एरियो में देखा उत्तरांचल में करते हैं, कई लोग नहीं भी करते, बिहार यूपी में तो नहीं करते हैं इतने ज़्यादा, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। कर्णवेद संस्कार बहुत उत्तम संस्कार है। इसके बाद 10वां संस्कार आता है यज्ञोपवीत, जिसके ऊपर ही ये वीडियो है और इसकी चर्चा मैं अब आगे करूँगा जब 2-3 संस्कार और मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनना, ये धारण करना, अब ये आगे बात करूँगा। और ये कब किया जाता है? जब पढ़ाई लिखाई, अब बच्चा 10 साल का आसपास जब हो जाता है तो उसको यज्ञोपवीत, जब वो पवित्र रह सकता है, मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रियाएं वो सीख लिया है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, तब उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है जब वो थोड़ा योग्य हो जाता है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराता है। अब से वो ब्रह्मचारी है 25 वर्ष तक। यज्ञोपवीत के बाद 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचर्य पालन करना है, वेदों का ज्ञान हासिल करना है। यहीं से फिर वेदारंभ भी शुरू होंगे ज्ञान अर्जित करने का। उसमें 5-6 साल वेदों का ज्ञान और 6-7 साल फिर तकनीकी एजुकेशन होता था गुरुकुल में। मतलब 12 वर्ष से पहले उसका वेद, उपनिषद, योग, दर्शन, गीता, रामायण और योग वशिष्ठ इत्यादि के ज्ञान उसको मिल जाते थे। उसके बाद 12-13 साल के बाद वो जिस फील्ड में काम करना, जीवन को तकनीकी एजुकेशन सीखता था, तो उसको कहते थे विद्यारंभ संस्कार। विद्या, जब गुरु के घर जाते थे बच्चे तो वहाँ वो संस्कार करके शिक्षा शुरू करते थे। फिर विद्यारंभ के बाद वेदारंभ, इस संस्कार के बाद वेदों का ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान जब दिया जाता तब एक संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ एक है, वेदारंभ उसके बाद का संस्कार है। उसके बाद जब गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो जाती तब वो दीक्षांत संस्कार किए जाते हैं। मतलब अब ये बच्चा सारे वेद और तकनीकी शिक्षा में निपुण हो गया, योग, दर्शन, धनु मतलब देश की सुरक्षा में आजकल हथियार चलाना, जैसे देश की सुरक्षा करना, सारे बढ़िया मतलब स्किल, कौशल डेवलपमेंट हो गया। अब ये पूरी तरह ज्ञान में आ गया, ईश्वरीय ज्ञान भी है, संसारी ज्ञान भी है। अभी रोजी रोटी भी कमा सकता है, परिवार भी पालन कर सकता है। उसको विवाह संस्कार में भेजा जाता था, तो उसको केशांत संस्कार भी कहते थे। बच्चे का सिर मुंडवा के फिर गुरुकुल से वापस उसको घर भेजा जाता था। तो अब आते समावर्तन संस्कार। यह संस्कार जब तब होता था, ये तो मैंने बता ही दिया, केशांत उसी के पहले हो जाता था। और विद्या पूरी होने के बाद इसको जो दीक्षांत संस्कार, उसको समावर्तन कहते हैं। वही दीक्षांत जो मैंने चर्चा करी है, उससे पहले बाल गंजे करवाते हैं, उसको केशांत कहते हैं। अब जो अगला संस्कार है वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वास्तव में 13वां संस्कार है। कहीं कहीं पे इसको 16वां दिखाया, 14वां दिखाया जाता है, वास्तव में 13वां संस्कार है। विवाह का मतलब होता है विशेष जिम्मेदारी। अब ये विशेष समर्थ हो गया, सक्षम हो गया, अब ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। अब ये रोजी रोटी के साथ साथ देश धर्म की रक्षा करने में यथा योग्य समर्थ हो गया। अब ये विवाह यानी गृहस्थ में जा सकता है, वहाँ से फिर बाल बच्चे, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा, इस ढंग से ये अब जिम्मेदार हो गया। विवाह मतलब विशेष जिम्मेदारी, विशेष जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया, योग्य हो गया। और विवाह के बाद जो है 3 संस्कार होते हैं। 50 वर्ष पूरा होने पे उसका वानप्रस्थ संस्कार शुरू हो जाता है, वो आश्रम में आ जाता है। वास्तव में संस्कार तो 16 ही होते हैं, लेकिन 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो उसको भी एक संस्कार आप जोड़ लें कि 50 साल गृहस्थ जीवन पूरा होने के बाद वो सीधे वानप्रस्थ, मतलब 50 वर्ष पूरा होने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वेद ये आज्ञा कर रहे हैं, धर्म ये आज्ञा कर रहे हैं कि ज़्यादा बाल बच्चों के अब हस्तक्षेप ना करो उनके जीवन में, उनको अपना जीवन जीने दो। उनको आपकी मदद चाहिए तो वो मांगेंगे तो दीजिए, नहीं मांगते तो मत दीजिए, मत बोलिए एक शब्द। बच्चे को तभी सलाह देना है जब वो मांगने आए, और सलाह को फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं देखना, वो उनकी मर्जी। हमारा काम क्या है? बच्चों को सलाह देना। हमने शिक्षा दे दिया, संस्कार दे दिया। अब जब जब उनके जीवन को जरूरी होगा, मेरी ज़रूरत होगी तो आएंगे और वो पूछेंगे हमारे समाधान, तो हम समाधान बता देंगे। मुझे ये नहीं देखना है कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये उनका काम है। इसको कहते हैं वानप्रस्थी। मतलब ज़्यादातर
हमने जो 50 वर्ष तक संसार से पाए हैं, समाज से हमने लिया है, अब वो 50 वर्ष के बाद लौटाना है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में मैंने देश समाज का धन लिया, अन्न खाया और पैसे लिए। 50 वर्ष गृहस्थ जीवन होने तक मैंने इसी समाज से जॉब लिया, बिजनेस लिया, पैसे लिए, सम्मान लिया, सुविधा लिया, समय लिया, हमने कुछ लौटाया नहीं। 50 से 75 तक वास्तव में वानप्रस्थ संस्कार में लौटाए जाते हैं। वो आश्रम है, उसमें लौटाए जाते हैं जो मैंने पाए हैं 50 वर्ष तक, अब वो लौटाइए। अब 75 के बाद जो होता है वो संन्यास आश्रम में आ जाता है व्यक्ति। संन्यास मतलब आप घर परिवार से कोई मतलब नहीं, बच्चों को भी नहीं जानते कौन क्या है, केवल अपनी जो ऊर्जा है वो भगवान की प्रार्थना में, हे प्रभु मेरा उद्धार, मेरा मोक्ष कैसे हो, अब भगवान मुझे दोबारा संसार में ना पड़े। 9 महीने माँ के गर्भ का दुख, 25 साल पढ़ाई लिखाई, 40 साल नमक तेल हल्दी की घिसाई, और ये फिर बुढ़ापे का जरा रोग, इतना दुख अब नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे मुक्ति चाहिए। तो अपने मन को गिरा के, मन को मार के, मन को बिल्कुल निश्चल बना के, शुद्ध और पवित्र चैतन्य बना के ईश्वर में स्थापित होना, उसको कहते हैं तदय दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाने को ये कहा गया कि ये संस्कार जो है ये संन्यास चला गया। और उसके बाद एक लास्ट अंत्येष्टि होता है। वास्तव में संस्कार तो 16वां अंत्येष्टि ही है, विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। विवाह के बाद ये 3 जो मैंने चर्चा की वो आश्रम की बात है। फिर भी आप उसको मान लें कि जान लें, मान नहीं लें, उसको जान लें कि ये एक नियम है, शास्त्र आज्ञा है, धर्म का आदेश है। भगवान भी जब अवतार लेकर आए तो यही सब फॉलो किए हैं, इसलिए आज्ञा तो है। अंतिम एक अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसमें एक नियम के तहत इस शरीर का को 5 तत्वों को लौटा दिया जाता है। जिस 5 तत्व से शरीर पाया है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसी में उसको दे दिया जाता है। अग्नि अग्नि में चला गया, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी जल अपने अपने स्रोत में मिल गए। अब क्या बच गया? वो चेतना बच गई जिसको मन कहते हैं। मन संस्कार लेके इस जन्म में जो भी कर्म धर्म किए उसकी गठरी लेके अगला जीवन यात्रा पे चला जाता है। तो देह का अंत कभी नहीं होता, मृत्यु समापन कभी नहीं होता, एक नए जीवन की शुरुआत भी है और 5 तत्वों का विसर्जन है अपने मूल स्रोत में, नष्ट नहीं होता। जीवात्मा कभी नष्ट होता ही नहीं, 5 भौतिक शरीर नष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता, ना तुम्हें अग्नि जला सकती, न शस्त्र काट सकता, न वायु सुखा सकती, न जल गीला कर सकता है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, सदा से हो, सदा हो, अजन्मा हो, कभी नाश पान नहीं रहे, मेरा अंश हो। और जब अंशी अविनाशी है, जब अंश अविनाशी है तो अविनाशी का जो अंशी है वो भी अविनाशी होगा। कभी पूर्ण का जो अंश है अपूर्ण नहीं होता, ईश्वर पूर्ण है, उसके अंश भी सब पूर्ण है। लेकिन प्रकृति माया जो है वह उसको अपूर्ण का भेद, अपूर्ण का जो भ्रम कराती है, मिथ्या ज्ञान देती है, उससे मुक्त होना, ये अंतिम संस्कार। अब आइए मुख्यतः यज्ञोपवीत की चर्चा करते हैं। यज्ञोपवीत है, इसकी कुछ मर्यादा भी है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, ये इसका मंत्र है। हर दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार इसको मंत्र से रिचार्ज करना चाहिए। और साथ में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 5 गायत्री मंत्र, 5 यज्ञोपवीत मंत्र से इसको शुद्धि, यद्यपि डेली करना चाहिए। फिर इसकी मर्यादा ये है कि ये मल मूत्र त्याग करने वक्त गंदा नहीं हो। इसको इसलिए उठा के ऊपर रख लिया जाता है या कान में लपेट दिया जाता है ताकि ये, अब चूंकि पहले लोग बैठ के मूत्र त्याग कर पेशाब करते थे बैठ के, तो जनेऊ लंबा होता था, नीचे जमीन में टच हो सकता था, फिर पैरों पे छींटा न आए इसलिए बैठ के करते थे। कई रोगों का भी समन, आप देखिए आज इतने प्रोस्टेट के रोग चल रहे हैं, सबके जो गदूद कहते हैं, पौरुष ग्रंथियाँ वो सूज जाती है, वहाँ पेशाब रुक जाती, ये सब खरे खरे यूरिन जाने से होता है। पेशाब हमेशा बैठ के, मूत्र त्याग बैठ के करना चाहिए, मल त्याग भी बैठ के करना चाहिए। अंग्रेजी वाला ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए। तो जब ये
क्रिया की जाती है तो इस यज्ञोपवीत को ऊपर कर दिया जाता है, यानी नीचे लटक न जाए, या तो कंधे पे डालने चाहिए, या सबसे बेस्ट होता है कि इसको ऐसे कान में लपेट दिया जाए ताकि ये नीचे ना झुके, गंदा ना हो। कई लोग कहते हैं ऐसा कि कान में लपेटने से एक और अर्थ होता है कि यहाँ पे कान में कोई ग्रंथियाँ वगैरह होती है, वो ग्रंथियाँ वगैरह एक्यूप्रेशर हो जाती है। चलिए ये भी मान लेते हैं, तो ये इसकी मर्यादा है। देखिए ये यज्ञोपवीत है, नियम ये कहता है कि विवाह से पहले इसके 3 धागे डाले जाते हैं कंधे पे। विवाह जब होता है फिर 3 धागे और चढ़ाए जाते हैं। पहला जो 3 धागा है इसका, पहला धागा, और ये हर हिंदू को करना है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखना, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो जन्म से होता ही नहीं, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा भवेत ब्राह्मणा, कर्म से ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा वैश्य होगा, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, यानी जिनकी चेतना निचले तल पे। अब दूसरी भाषा में इसे समझ लें, भोजन, नींद, प्राण की रक्षा और परिवार गृहस्थ पालन करना, ये 4 चीजें पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। अगर मनुष्य भी सिर्फ भोजन करता है, नींद लेता है, देह की रक्षा करता है और संतान बाल बच्चे पालन करता है, तो उसमें पशु में कोई भेद नहीं है। मनुष्य में चेतना होती है, मनुष्य में विकास की संभावना होती है, मनुष्य में ईश्वर प्राप्ति का बल होता है, भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेने का उसमें सामर्थ्य होता है, और मनुष्य में विवेक होता है, बुद्धि होता है, उसमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बल पे मनुष्य ऊंचा होता है। पशु एक सीमा से नीचे नहीं जा सकता, एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य अपार संभावनाएं हैं, मनुष्य के ऊपर उठ जाए तो वो स्वयं ईश्वर बन जाए, और नीचे गिर जाए तो पशु से भी बदतर हो जाए। तो अब आते हैं ये संस्कार पे यज्ञोपवीत क्यों किया जाता है। पहला जो धागा है यज्ञोपवीत का, ये मातृ का ऋण है, माँ का ऋण। जिस माँ ने गर्भ में धारण किया, मुझे पालन पोषण किया, 20-25 साल तक उसने रोजी रोटी और हमारे सुविधाओं का ध्यान रखा, उसका ऋण है। दूसरा जो धागा है वो पितृ ऋण है, पिता का ऋण है, जिसने रोटी पानी वस्त्र आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई है 20-25 साल तक, उसका कर्ज उतारना। कर्ज कैसे उतरता है? एक ही रास्ता, जब वो अशक्त हो जाए माँ बाप, तब उसकी उसी रूप में सेवा करो, जो उसकी जरूरत है पूरी करो, बस जो दिया है लौटाओ। तीसरा ऋण है गुरु का ऋण, जिसने शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है, उसको लौटाना ही पड़ता है। तो गुरु का ऋण क्या है? उस ज्ञान का प्रयोग जनहित, समाज कल्याण, देश धर्म के कल्याण के लिए करना। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उस ज्ञान का सदुपयोग करके समाज का कल्याण करो, बस गुरु का ऋण उतर जाएगा। चौथा, विवाह के बाद 3 और ऋण चढ़ जाते हैं। पहला ऋण है देव ऋण। अब विवाह के बाद हम 2 हो गए तो देवताओं का ऋण आया। क्या क्या देवता मतलब समझो, देवता मतलब जो भी देने वाले हैं, जो हमें कुछ देते हैं। वृक्ष छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, नदियाँ जल दे रही हैं, आकाश हमें ऊंचा उठने में मदद कर रहे हैं, हमें शरीर के पुष्ट कर रहे हैं, खाली स्थान बना के रखते ताकि शरीर चल सके। अग्नि जो है हमारे जठर की 13 अग्नि जलाती है जठर के साथ साथ, तो सूर्य का भी ऋण है अग्नि का। और क्षितिजल पावक गगन, हवाओं का ऋण है। पवन हमारे प्राण ऊर्जा बन के बहते हैं। जितने भी देने वाले हैं, चाहे पंच तत्व हों या किसी ने कुछ दिया, नदियाँ पर्वत पहाड़ियाँ पशु पक्षी, गाय माता ने दूध दिया तो उसका भी ऋण है। जितने देने वाले उसको कहा गया देव ऋण, वो देवताओं का ऋण है। दूसरा ऋण है राष्ट्र का ऋण। जिस राष्ट्र में अन्न खाया, जिस राष्ट्र से पहचान मिली, जॉब किया, बिजनेस किया, सुविधाएं लिया, मकान दुकान हुए, बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं जाते हैं विदेशों में तो सीना तान के कहते हैं आई एम भारतीय, मैं भारतवासी हूँ, मेरा अपना देश है, मैं कोई अनाथ नहीं है। जैसे कोई कहता है हमारे पिता फला हैं, कोई अनाथ नहीं है, किसी कोई ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप नहीं। ऐसे ही सीना तान के विदेशों में कहते हैं हम भारतीय हैं।
तो उस देश का कुछ ऋण है, यानी उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। देश का कर्तव्य क्या है, उसको इंग्लिश में किसी डॉक्टर ML छिब्बर, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने उनका एक किताब पढ़ा था, वो कहते हैं द ओनर रिस्पेक्ट एंड interest of your country come first always and every time. The honor, respect and security, safety and facility of your men you command come next always and every time. Your own facility, your own interest, your own security, safety come last always and every time. मतलब सबसे ऊंचा देश का ऋण, एक सैनिक के नाते देश का ऋण। हम सब एक सैनिक ही हैं, सब युद्ध भूमि में है, यह संसार कुरुक्षेत्र है, यहाँ सब अर्जुन बन के अपना अपना हिस्से का युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ किसी का जीवन आसान नहीं है, जो जहाँ है वहीं उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ राम कृष्ण, माता सीता, बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि आए, हरिश्चंद्र जैसे, सबको यहाँ जलना पड़ा, संसार में सबको संघर्ष करना पड़ा। तो देश और राष्ट्र का हित सबसे ऊंचा रखना है, मतलब उसका ऋण है हमारे ऊपर। तीसरा अंतिम ऋण जो है वो धर्म का ऋण है। सनातन सत्य सनातन धर्म हमारा, हाँ हम भगवा झंडा वाले हैं, सिया राम के भक्त सभी हम, हनुमत से मत वाले हैं, सत्य सनातन धर्म हमारा, हम तो भगवा वाले हैं। ये भगवा का, ये धर्म का, धर्म मतलब धार्यते इति च धर्म, जिसको धारण करके हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आर्थिक सामाजिक शारीरिक सब प्रकार की उन्नति हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। धर्म जो है निभाने के लिए महाराज शिवी का नाम सुना होगा, राम के पूर्वज थे। एक बहेलिये ने बाण चलाया और वो पक्षी जो है यहाँ आके बैठ गया महाराजा शिवी के। तो बहेलिया उधर से बोला, महाराज आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा शिकार है, मैं यही काम करके जीवन यापन करता हूँ, आप मेरा शिकार दे दीजिए। राजा शिवी ने कहा, नहीं, ये मेरे पास सुरक्षा के लिए आया है, तुम यदि मार देते तो ठीक था, अब मेरे पास सुरक्षा के लिए, अब ये मेरा शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। बोला, महाराज ये अन्याय न कीजिए, मेरा शिकार है। तो महाराजा शिवी ने क्या निर्णय दिया, बोला मेरे शरीर से जितना इस पक्षी का वजन है उतना मीट काट लिया जाए, जाओ तुम्हें मांस ही जेल ले जाओ। तब जैसे उन्होंने हथियार लेके अपने शरीर का मांस काटने को प्रस्तुत हुए, भगवान प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम राजा महान धार्मिक और प्रतापी राजा हो, जाओ तुम धर्म परीक्षा में पास हुए। धर्म निभाने के लिए क्या क्या बलिदान देने पड़ते थे। महाराज हरिश्चंद्र सपने में उनको एक महाराज जो विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने सपना दिया कि मुझे रिसर्च करना है धर्म और राष्ट्र के लिए। हाथी पे बैठ के राजा सोने के सिक्का उछालोगे पूरी ताकत के साथ, और जितना ऊंचा जाएगा उतना ऊंचाई तक सोने का मोहर ढेर लगाओगे, और उसके उतना स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए, तब मैं रिसर्च करूंगा। महाराजा को बोला संकल्प, राजा हरिश्चंद्र को बोला संकल्प करो, शपथ लो। उन्होंने शपथ ले लिया। सपने में सुबह आ गए वो दरबार में, बोले महाराज आपने कल रात सपने में शपथ लिया है, मुझे धन दो। महाराज ने कहा जी मैंने शपथ लिया है तो मैं पूरा करूंगा वचन। उन्होंने राजकोष की तिजोरी का गेट खोल दिया, बोला जितना भी धन है उससे मोहरों से हाथी पे बैठ के मैं उछालूंगा, उतना पार दिया जाए। जब उन्होंने सिक्का उछाला और उतना धन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने राजमहल का त्याग करके पत्नी सहित काशी में जाके खुद बिक गए। और ये भी कहानी आपको पता है कि पत्नी कहीं और बिकी बच्चों के साथ किसी के घर के बर्तन मांजने के। कोई सेठ था, कोई सेठ सूरजमल या पूरामल, और ये महाराज बिके कल्लू डोम के पास, और उधर उनकी पत्नी सिद्ध्या नाम थी, उसका पुत्र था रोहित को सांप काट लेता है, और कल्लू डोम का श्मशान था, वहाँ पे पहरा दे रहे थे। इनकी पत्नी बच्चे को लेके आई दाह संस्कार करने। इन्होंने कहा कि आप कर चुकाए बिना यहाँ संस्कार नहीं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कर चुकाओ श्मशान का, तब यहाँ पे दाह संस्कार करने दूंगा। उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी, आपका पुत्र है, ये आपका धर्म बनता है संस्कार। बोला नहीं, धर्म मेरा ये है कि मैं जिसका सेवक हूँ, जिसका नौकर हूँ, उसका
काम पहले करूँगा, मेरा मालिक अभी यहाँ पे नहीं है, अगर वो कह देता तो मंजूर है, अभी वो नहीं, वो है नहीं, इसका मतलब अभी आपको कर दिए बिना यानी टैक्स दिए बिना, स्मशान टैक्स दिए बिना इसको आप संस्कार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, बोला आप जानो। फिर जो वस्त्र पहन रखा था वो वस्त्र आधा फाड़ के ले लिया उन्होंने करके रूप, तब बच्चे को संस्कार करने के लिए उन्होंने परमिशन दिया। जब उन्होंने वस्त्र फाड़ लिया और तब बोले आप संस्कार कर सकते, तब भगवान प्रकट हो गए, बोले राजा हरिश्चंद्र, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। इतना धर्म पालन में दृढ़ थे राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं के वंशज थे राजा राम। राम ने धर्म पालन के लिए क्या क्या नहीं किया, बोले प्राण चला जाए पर वचन न जाए। राम के राज में जान जा सकता है लेकिन वचन नहीं जाएगा राम का। ये होता है धर्म का ऋण। धर्म के लिए कुछ भी त्याग कठिन नहीं है। सुदामा जी ने तो जीवन बिता दिया पूरा धर्म पालना में, कृष्ण कृष्ण जपते रहे, भूखे रह के भजन किया। वृद्धावस्था में उनको भगवान ने सुदामापुरी बना के दिया और भोजन वस्त्र की व्यवस्था करी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो क्या हाल है कि एक कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज नहीं मिला तो घर से घरवाली भाग रही है, और 4 दिन रोटी नहीं मिली तो घरवाला उसको छोड़ रहा है। कोई धर्म मर्यादा नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई आचरण को मर्यादित करने वाला नहीं है, कोई अनुशासन करने वाला नहीं। पूरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पशु पक्षी मांस मदिरा उटपटांग काम कर रहे हैं, और फिर भगवान के पास जाते धर्म पालन के लिए नहीं, धर्म के लिए शक्ति देने के लिए भगवान के पास भिक्षा मांगने जाते। भगवान ऐसे भिक्षा नहीं देते, योग्यता में देते हैं, और फिर भगवान से रिश्ते बनाने में देते हैं। भगवान की बात मानते नहीं, धर्म पालन होता नहीं। धर्म का ऋण चुकेगा कैसे? नहीं चुकेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जर्सी जन्ने से न, बार बार जन्म लो, बार बार मरो, आते रहो चक्कर में, घूमते रहो, मुक्ति नहीं होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि संस्कार किया जाए तो चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। धर्म पूर्वक जीवन, उससे अर्थ कमाना, परिवार पालन करना, और जो धर्मानुकूल काम है, इच्छाएं, उसकी पूर्ति करना, और अंतिम में सब कुछ त्याग करके निर्वाण हो जाना, यानी सब इच्छाओं का त्याग। मम ना इच्छा मतलब मोक्ष हो जाना। इतनी सी बात है। मैं आज विशेष करके यज्ञोपवीत पे करना था, थोड़ा सा विस्तार हुआ। अब इसको आप मान लें 16 संस्कार का संक्षिप्त। इसे तो बहुत विराट है, कई घंटे लगेंगे एक एक चीज़ को दर्शन समझाने में, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा, अपने घर में भाई बंधुओं को बताइए, शेयर कर दीजिए, उनको फ़ोन कर दीजिए, भाई तुम भी थोड़ा जानो, तुम भी अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। कहाँ पड़े हुए हो गड्ढे में, ऊंचाई पे चढ़ो, मनुष्य बनो, मनोर्भव, और देश धर्म की रक्षा, सेवा, और अपने बाल बच्चों की उन्नति के लिए कुछ काम करो। ये जीवन कर्म हेतु मिला है, इस जीवन का कुछ नियम है, इसका सदुपयोग करो। जीवन तो नष्ट होना है, बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, ये बचना नहीं। चाहे मुर्गे खा लो या चाहे संजीवनी बूटी पी लो, जाना तो इस जीवन को निश्चित है। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो बीच का समय मिला था खेल को खेला कैसे? क्रिकेट में बैट्समैन का आउट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आउट तो हो सकता है, होगा ही। खेला कैसा हो? शतक मारा, ये 0 पर आउट हुआ, ये 20 रन बनाए। महत्वपूर्ण ये है। मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद बहादुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको हेल्थ का ज्ञान। देखिए शरीर 3 होता है। ये स्थूल शरीर है, इसका सूक्ष्म भाग होता है मन, वो भी एक शरीर है। मन में जो भाव चलते हैं शरीर वैसे परिवर्तन। और एक भाग होता है जिसको कहते हैं त्रिगुण माया से रचा हुआ कारण शरीर, जिसको स्वभाव कहते हैं। सत रज तम इसके बेस पे होता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के बेस पे मन रचा जाता है। और भौतिक शरीर पंचभूतों के द्वारा रचा जाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अगर अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, जोड़ते रहिएगा, जीतते रहिएगा। जय श्री राम। ओम आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम।